आप अपने सी ड्राइव को क्लीन कैसे कर सकते हो। अगर बाय द वे आपका जो सी ड्राइव है अगर आपका वो फुल हो गया है या रेड हो गया है तो आप उसे क्लीन कैसे कर सकते हो और कहाँ से और किस तरह से आप उसे क्लीन कर सकते हो। और इसे क्लीन करने से होगा क्या कि अगर आपका विंडो स्लो वर्क कर रहा है तो वो पहले के मुकाबले आपका ज़्यादा फास्ट वर्क करने लगेगा और बूस्टअप भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपका जो सिस्टम वो हैंग भी करता है तो हैंग से रिलेटेड वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा अपने सी ड्राइव को क्लीन करने से। तो गाइस जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में चले जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है रन, और आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ और ओपन कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये रन प्रोग्राम ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे एक कमांड मैं आपको बताऊंगा, मैंने कुछ आपको यहाँ पे कमांड बताऊंगा, 3 डिफरेंट कमांड्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको उन तीनों कमांड को आपको एक एक करके आपको यहाँ पे फॉलो करना है, मैंने आपको यहाँ पे टाइप करना है। जो पहला कमांड है आपको यहाँ पे टाइप करना है टेम्प, और यहाँ पे टेम्प टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टेम्पोररी फाइल्स रिलेटेड यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके सी ड्राइव में जितने भी टेम्पोररी फाइल्स या अनवांटेड अनयूज्ड फाइल जो होते हैं जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं तो वो यहाँ पे कंटेन हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये कंटेन हो गए हैं, तो आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को ऑल सेलेक्ट किया हूँ तो इसी तरह से आपको यहाँ पे इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है और इन सभी को आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करना है, और आपका जो ये है आपका ये जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट यू परमानेंटली डिलीट दिस 8 आइटम्स आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसे यस कर देना है। और जितना भी अनवांटेड अनयूज जो अननेसेसरी जो फाइल्स वगैरह जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है आपके सी ड्राइव में वो यहाँ पे परमानेंटली आपके डिलीट हो जाएंगे। अब आपको इसे क्लोज करना है और आपको वापस से अपने रन प्रोग्राम को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे वापस से रन प्रोग्राम को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट कमांड मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो आपको उस कमांड को आप यहाँ पे टाइप करना है %temp%, और यहाँ पे इसे टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे ओके करना है। और यहाँ पे भी आपको अनवांटेड अनयूज्ड अननेसेसरी फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे जो आपके सी ड्राइव में ही आपके ये माने कंटेन हो जाते हैं, और जिस कारण से आपका जो सी ड्राइव है वो फुल हो जाते हैं। और इन फाइल्स के कारण क्या होता है कि आपका जो सिस्टम होता है वो स्लो भी पड़ जाता है, और इन फाइल्स के कारण जो वायरसेस वगैरह है वो भी जनरेट होते हैं। तो आपको इन सभी फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर देना है। और ऐसा नहीं कि इन फाइल्स को आपको 1 टाइम ही डिलीट करना है, आपको इन फाइल्स को 1 वीक में एटलीस्ट आपको यहाँ पे इन सभी को डिलीट करते ही रहना है। मैंने इसे टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे डिलीट करते ही रहना है इसी तरह से। और हो सकता है यहाँ पे कुछ फाइल्स आपका यहाँ पे बच जाए, जैसे यहाँ पे कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है तो आपको एज इट इज़ उसे वैसे ही छोड़ देना है और आपको इसे क्लोज कर लेना है। अब आपको वापस से अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड बताता हूँ, तो अब आपको उस कमांड को टाइप करना है प्रीफिच। आपको यहाँ पे इस कमांड को टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे अनवांटेड फाइल्स फोल्डर्स यहाँ पे भी शो हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जैसे फिलहाल तो यहाँ पे एक ही फाइल यहाँ पे शो हो रहा है जो अनवांटेड अनयूज जो फाइल है। अगर हो सकता है आपको यहाँ पे और भी आपको यहाँ पे अनवांटेड फाइल्स और फोल्डर यहाँ पे शो होते हैं तो आपको उन सभी को ही परमानेंटली डिलीट कर देना है। और मैं आपको डिलीट करने तो ऑलरेडी जैसे बताया ही हूँ, तो आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका सी ड्राइव का जो सी ड्राइव है आपका यहाँ पे आपका क्लीन होगा। और मैं आपको और भी प्रोसेसेस जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में भी आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है, और रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताता हूँ। तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है clean mgr। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ clean mgr। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इसे ओके करना है, और यहाँ पे इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने सी ड्राइव में से ही मैं यहाँ पे अनवांटेड अनयूज्ड जो फाइल्स जो होते हैं उन सभी को मैं परमानेंटली डिलीट करने वाला हूँ, मैंने क्लीन करने वाला हूँ। तो अब आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है।
ओके करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कुछ आइटम्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी चेक मार्क है। चेक मार्क करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लीन करना है, मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का वापस से आपको यहाँ पे इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे भी आपको अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और आपको इसे ओके कर देना है और यहाँ पे भी आपको कुछ सेकंड जरा आपको यहाँ पे वेट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको वापस से कुछ इसी तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे भी आपको उन सभी कंटेंट को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। मैंने चेक मार्क कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ और डिलीट फाइल्स में मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा सिस्टम में जितने भी अननेसेसरी जो फाइल्स है जो सी ड्राइव में कंटेन हो जाते हैं वो यहाँ पे क्लीन हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना होगा और आपके सी ड्राइव में जितने भी अनयूज्ड अनवांटेड या क्रैश फाइल्स जो है वो यहाँ पे क्लीन हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड वेट करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा क्लीनअप का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इसे कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है डीफ्रैगमेंट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का ये ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है और इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, अगर आपका एफ ड्राइव भी है या जी ड्राइव भी है तो अब यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी ड्राइव को एक एक कर कर आपको यहाँ पे इन सभी को एनालाइज करना है, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे एनालाइज करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इसे ऑप्टिमाइज करना है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे एनालाइज का जो बटन है वो हाइड रहता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर आपका ये अनहाइड रहता है तो आपको इसे एनालाइज करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है। तो इसी तरह कर कर आपको इन सभी ड्राइव को आपको यहाँ पे एनालाइज कर लेना है, फिर ऑप्टिमाइज करना है। और ई ड्राइव को भी आपको यहाँ पे एनालाइज करना है, फिर ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ पे इन सभी ड्राइव को यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर लेना है। और ये जो प्रोसेस जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, ये प्रोसेस को भी आपको 1 वीक में एटलीस्ट 1 से या 2 बार आपको जरूर करना है। 1 to 2 बार जरूर करना है आपको इस प्रोसेस को, क्योंकि इस प्रोसेस को आप यहाँ पे करोगे टाइम टू टाइम, आप यहाँ पे करोगे अपने सिस्टम में, तो आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका मेंटेन रहेगा, मैंने फास्ट रहेगा, बूस्टअप आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको इस प्रोसेस को करना है। और जिन लोग का SSD लगा हुआ है, जिन लोग के कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो ये प्रोसेस उन लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि SSD वाले लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, SSD वाले लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसे आप देखोगे यहाँ पे मेरा SSD ही लगा हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इन सभी प्रोसेस को आपको यहाँ पे कर लेना है। तो ये मेरा थर्ड नंबर प्रोसेस हो गया। और मैं आपको यहाँ पे एक बोनस प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि बोनस प्रोसेस में आपको करना क्या है। बोनस प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने सी ड्राइव को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सी ड्राइव को ओपन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दिस पीसी को ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पे सी ड्राइव में जाता हूँ। सी ड्राइव में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे विंडोज़ वाले फाइल्स में चले जाना है। और ये मैं आपको बोनस प्रोसेस जो बता रहा हूँ, तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि विंडोज़ वाले फाइल में आने के बाद आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का ये फोल्डर, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। और इस फोल्डर में जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको डाउनलोड का आपको यहाँ फोल्डर से होगा, तो आपको इस डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है। और यहाँ पे भी आपका बहुत सारा आपको अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स शो होगा। और ये जो फाइल्स है ये आपके प्रीवियस अपडेट का अननेसेसरी फाइल्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको इन सभी को भी परमानेंटली डिलीट कर देना है। जैसे मैं आपको बताया था डिलीट करने के, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। देन कंटिन्यू। और मैं यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसेस मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, उन सभी प्रोसेसेस को कर लेने के बाद जो आपका सी ड्राइव है वो आपका क्लीन अप हो जाएगा और आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले आपको ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बूस्टअप भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा
जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।